push up, hinge, touch the toe, push up, hinge, touch another toe, push up, Mike Tyson, push up, crawl up, squat, Jump. now squat, jump, yes, squat to the right, squat to the left, squat to the forward, squat to the backward. कैसा था? हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव। हाई फाइव हाई फाइव। गुड मॉर्निंग। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5 मिनट की ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज आपको स्मॉग, एयर पोल्यूशन के असर से ही नहीं बल्कि सर्दी के सितम से भी बचा सकती है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आज से ये करना शुरू कर दीजिए। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अक्सर लोग योग एक्सरसाइज ना करने के ज्यादा बहाने ढूंढते रहते हैं, जबकि ऐसा लोगों के लिए आने वाले 3 महीने बहुत ज्यादा रिस्की हो सकते हैं क्योंकि मौसम बदल रहा है। और खतरे की गिरफ्त में वो लोग ज्यादा आ सकते हैं जो लोग नौकरी पेशा हैं, जिनका कोई रूटीन नहीं होता है खाने पीने का, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। उनकी जिंदगी वर्कलोड और स्ट्रेस लिए केवल घर से दफ्तर और दफ्तर से घर में कट जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ऐसे लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। पॉल्यूशन और ठंड के इस मौसम में क्या आप भी ऑफिस आवर्स में थका थका महसूस करते हैं? हर वक्त कमजोरी उबासी से परेशान रहते हैं? घर जाते ही बिस्तर पर लेट जाने का मन करता है? और अगर ऐसा है तो जान लीजिए कि आप बर्नआउट सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं। दरअसल इस कंडीशन में इंसान मेंटली और फिजिकली बर्नआउट महसूस करता है, यानी कि हमेशा थका थका रहता है। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त भारत में करीब 59% से ज्यादा लोग इस परेशानी से जुड़े हैं, लगभग जो 60% ही है। और ऐसी स्थिति में लंबे समय तक अगर आप रहते हैं तो कई तरीके की बीमारियों की गिरफ्त में लोग आ रहे हैं। और इसकी शुरुआत होती है हाइपरटेंशन और हाई बीपी से। श्रुतिका, और एक बार हाई बीपी की दिक्कत शुरू हो गई फिर ये जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ती है। वेन्स में खून का दबाव बढ़ने से ब्रेन हैमरेज तक की नौबत आ जाती है। ब्लड के प्रेशर से दिमाग की नसों में ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा हो सकता है। अरे भाई ज्योत्सना, अब डराइए मत, ऐसी नौबत नहीं आएगी अगर आप 40 मिनट सब कुछ भुलाकर रोजाना हमारे साथ योग करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो मार्गदर्शक हैं वो हमें कभी बर्नआउट सिंड्रोम का शिकार होने ही नहीं देंगे और किसी भी तरह के सिंड्रोम का शिकार बिल्कुल। नहीं होने देंगे। तो स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन क्या एंट्री है स्वामी जी, जबरदस्त। एंट्री। प्रणाम स्वामी प्रणाम जी, स्वामी जी। स्वागत है। देखो भाई, जो है चाहे ये सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, आज फोन चाहे कट गया हो लेकिन हम अनकट हैं। हाँ भाई, ओम आवाज आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है स्वामी स्वामी जी। जी। आ तो रही है, ठीक। तो इधर हमारे ये पंछी भी बड़े जोरदार हैं। ये भी ठंडे लग गई इनको भी। उड़ो उड़ो। तो उड़ी नहीं रही, इनको भी ठंडे लग गई है लेकिन हमको कतई ठंड नहीं लगे। चलो उठो तुम भी। हाँ लगो। तो ऐसे हमें पूरे आनंद से, ये देखो, हम तो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, और अपनी गाड़ी ठीक रखते हैं लंबे लंबे शासन के साथ। तुमने ठीक ठाक रखी हुई है। करो पूरा ऐसे करो, पूरे वेग के साथ करो। वैसे स्वामी जी, पूरा गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट एक्सरसाइज होनी और चाहिए। 2 व्हीलर चलाते हुए हेलमेट जो आप भी पहनकर आए थे, ये हमें सेफ्टी देता है, जैसे कि योग हमारे जीवन को सुरक्षा कवच देता है। पते की बात कह गए अमिताभ। हाँ। और यद्यपि हम सिंबॉलिक ही चला रहे थे मोटरसाइकिल तो, लेकिन मोटरसाइकिल पर भी लोगों को अभी सर्दियों में साइकिल पर इतनी ठंड लगती है, उसमें भी रक्षा करता है। और भाई दफा कहीं ऐसा थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, मैंने तो हजारों लोगों की मौत देखी है ऐसी छोटी छोटी असावधानियों से, जो है साइरस मिस्त्री से लेकर के। और मैंने तो कितने जवानों को ऐसे अपनी आंखों के सामने मरते तड़पते देखा है, हेलमेट नहीं लगाने से और बेल्ट नहीं लगाने से। मैं बेल्ट अवश्य लगाता हूँ और ये हेलमेट भी। साइकिल पर भी मैंने तो देखा विदेशों में लोग
जो है चलते हैं तो भी हेलमेट लगाते हैं, तेज स्पीड से चलाते हैं साइकिल का, लंबे लंबे श्वास, तो बाकी जगह की टूट फूट तो रिपेयर हो जाती है, ब्रेन की चोट ना वो प्राण घातक हो जाती है। तो खैर आज हमें अपने ब्रेन की भी रक्षा करनी है और लंबे लंबे श्वासों के साथ उसके लिए एक तो सुबह दौड़ लगाना चाहिए या जो है तेज साइकिलिंग करनी चाहिए, उसके लिए सुबह सुबह योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, आजकल तो पावर योगा का पूरा सेशन हमारा रोज ही चल रहा है। और हमारे हरिद्वार में तो भाई देखो भगवान की बड़ी मेहरबानी है, खूब बढ़िया सूर्य उदय हो रहा है और इसके साथ साथ लोगों के भाग्योदय के लिए हम रोज योगाभ्यास और उसमें सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार। मेरे से SBI के चेयरमैन साहब जो कि थोड़ी दिन पहले रिटायर हुए खारा जी मिले, बोले समझे 10 बार तो मैं अवश्य करता हूँ सूर्य नमस्कार नियम से, और पूरा परिवार इंडिया टीवी देखता है। लंबे लंबे श्वास और हम कम से कम 10 बार से शुरू करके अब 100 बार तक पहुंचने वाले भुजंगासन में भी। भुजंगासन भी जोर का है, 10-10 बार सूर्य नमस्कार, 10-10 बार दंड बैठक ऐसे ये, और 10-10 बार भुजंगासन ऐसे, ये 10 बार भुजंगासन ऐसे, ये फास्ट उसमें करना होता है ऐसे, और फिर जो पूरा कर सके तो ऐसे कर लेना चाहिए, ये नॉन स्टॉप। वैसे हम तो तेजी वाले हैं इसलिए ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर ये स्वामी जी ऐसे मिश्र दंड, और आजकल एक बहुत ट्रेंड में है सपाटा दंड ऐसे ये। जी मेरी बहन। स्वामी जी आज हमने भी कार्यक्रम की शुरुआत ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइजेस से की थी, आपने भी ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइजेस का जो चरण है वो शुरू कर दिया है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक स्टडी का जिक्र सबसे पहले करना चाहती हूँ जो ये कहती है कि आजकल जो वर्किंग लोग हैं यानी कि जो नौकरी पेशा लोग हैं उनमें बर्नआउट सिंड्रोम काफी देखने को मिल रहा है और इसके सबसे ज्यादा शिकार लोग भारत में ही हैं। ये सिंड्रोम वर्क प्लेस स्ट्रेस, काम के प्रेशर, साथियों से अनबन की वजह से होता है। इसमें इंसान हर वक्त थका थका महसूस करता है। स्वामी जी इस सिंड्रोम से कैसे बचा जाए और ये जो अलग अलग तरह के तनाव हम अपने मन में लिए घूम रहे हैं उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए? बर्नआउट सिंड्रोम का मतलब है आदमी जल रहा है भीतर से। किससे? एक तो ईर्ष्या द्वेष की अग्नि से जल रहा है, कामाग्नि से जल रहा है, क्रोधाग्नि से जल रहा है, प्रतिशोध की अग्नि से जल रहा है। फिर जितने भी उत्तेजक विचार हैं, उत्तेजक दृश्य हैं, उत्तेजक शब्द कानों में पड़ रहे हैं, ये उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, इससे हमारा सारा संसार ही गड्ढमड्ढ हो गया है। आहार से हमारा तन, विचार से हमारा मन, और जैसा मन वैसा जीवन। तन मन जीवन का पूरा ताना बाना हिल गया है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 100 बार से तो ये करना है। आज तो हमारे सारे योद्धा लगे पड़े जोर शोर से, ऐसे 100 बार ये करना है। 100 बार रोज का भुजंगासन का नियम, 100 बार रोज जो है ये पीछे जिनका ये लटक गया है ना, नीचे नाभि के नीचे पेट लटक जाता है, ये भी 100 बार, और 100 बार तो ये भी करें। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, पता ही नहीं लगता, मैं तो ऐसे फास्ट करवा देता हूँ एक एक पैर से। तो ऐसे इतना देखो कितना बढ़िया संगीतमय होता है रिदम के साथ, ऐसे ये ऐसे। और ये पावर योगा में भी सम्मिलित कर लिया हमने। फिर इससे ओबेसिटी भी नहीं होगी। नहीं तो सर्दियों में भूख अच्छी लगती है, माल खूब खाते हैं लोग और एकदम मालदार हो जाते हैं। राशन ज्यादा खाते फिर आसन नहीं हो पाते हैं। भोजन बढ़ गया, वजन, भोजन बढ़ गया तो वजन बढ़ा, और भजन घटा और गड़बड़ घोटाला हो गया
तो ऐसे पूरी वेग से हम तो ऐसे करवा देते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये रिसाइकलिंग भी ऐसे ही वेग पूर्वक, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। और आज हमारे कबूतर भी बढ़िया उड़ रहे हैं और ड्रोन के साथ ऐसे उड़ रहे हैं, ड्रोन मेरे कबूतरों में पता ही नहीं लग रहा कौन सा ड्रोन है और कौन सा कबूतर है। लंबे लंबे श्वास, ये इन्होंने भी उड़ान भर ली है और फिर इनको दाना पानी यही मिलता है, फिर यही लौट के आ जाते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये ऐसे ही जीवन में भी उड़ान भरनी है। और ये जो बर्निंग वाला सिस्टम है, अंदर से आदमी बर्निंग सिंड्रोम, लंबे लंबे श्वास 100 बार ऐसे करना है। तो एक ही तत्व है, उत्तेजक आहार से, उत्तेजक विचार से और उत्तेजक व्यवहार से हमें बचना है। उत्तेजना से, उत्तेजना से, हाँ। और उत्तेज से बच के तेज पाना है। क्या बोला? उत्तेज से बच के तेज। क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। 100 बार से। अब तो स्वामी नॉन जी, स्टॉप, ये तो पावर योगा 10 मिनट हो गया भाई, ऐसे जो कर लेंगे फिर कहाँ उनके कोई सिंड्रोम रह जाएगा। अब स्वामी जी जो सब कुछ बर्निंग ठीक होगा। सिंड्रोम का हम और जिक्र कर रहे हैं, सुबह एक बर्नआउट बार शंख सिंड्रोम, बजा लिया करें जी। जी ये बर्नआउट सिंड्रोम का हम जिक्र कर रहे हैं, जो आपके शरीर के अंदर के पॉजिटिव एनर्जी को एक तरह से बर्न कर देता है, जला देता है। तो स्वामी जी इसकी एक मूल वजह, जैसा आप बता भी रहे थे कि हाइपर टेंशन भी होता है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी और साउथ इंडिया में तो बारिश से उत्तरी भारत में भी अब मौसम वैज्ञानिक कड़ाके की ठंड का अनुमान लगा ही रहे हैं। और सर्दी में आप जानते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी है बहुत कम हो जाती है, ऐसे में बीपी की दिक्कत भी होगी। और सर्दी बढ़े तो फिर अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कैसे रखें स्वामी जी? एक तो देखो बीपी बढ़ने का एक कारण तो ये है, पसीना कम आता है। तो पसीना कम आता है तो शरीर की जो एनर्जी है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। इसलिए हमने प्रारंभ में ही एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ऊर्जा के संतुलन के लिए, संतुलन ही स्वास्थ्य है, उसके लिए अभ्यास कराए। फिर अपनी उस ऊर्जा को और अधिक बैलेंस करने के लिए रुद्राक्ष की माला पहने। ये रुद्राक्ष की माला बड़ी अच्छी है। ऐसे ही ये मोती की माला, ये मोती, रुद्राक्ष, चंदन, इसका लेप। और सुबह सुबह उठ कर के ना एक बार ऐसे आधा से 1 मिनट तक शंख बजाने का अभ्यास होना चाहिए। तो ऐसे लंबा शंख बजाया करे। लंबा शंखनाद करने से, लंबा श्वास भरने से, लंबी सोच, बड़ी सोच, उदार हृदय, ऐसे करना। बहुत तेजी से मत करना, जिनको बीपी हाई वो ऐसे तेजी से नहीं करना। ऐसे तीव्र गति से मत करना। हाँ, ऐसे लंबा श्वास, सहज भस्त्रिका, सहज कपालभाति, सहज अनुलोम विलोम, फिर शीतली शीतकारी अनुलोम विलोम। चलो सब करो अनुलोम विलोम। तो स्टूडियो में हमारी श्रद्धामयी बहनें ज्योत्सना जी, ये मीनाक्षी जी, श्रुतिका जी, पूजा जी, अमित जी, हमारे हुसैन भाई, सब इंडिया टीवी तो पूरा योगी हो गया है। अब देखो करो सब अनुलोम विलोम करो। फिर मैं तिली शीतकारी करता हूँ और कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये सारा संसार,
योग विमुख होकर के कैसे रोगों के गर्त में, रोगों के अंधेरे में फंसा जा रहा है, जला जा रहा है, मिटा जा रहा है, कटा जा रहा है। ओहो हो, पूरे जीवन की, पूरी लाइफ की सेविंग, देखो पूरे जीवन की मेहनत, पूरे जीवन का पुरुषार्थ और उससे अर्जित अर्थ सब तबाह हुआ जा रहा है। किससे? बीमारियों में। हाइपरटेंशन हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उससे फिर हार्ट अटैक हो गया, पैरालिसिस हो गया। और एक बात को छोड़ने से बात ही बिगड़ गई। एक योग को छोड़ दिया, जीवन भर पुरुषार्थ किया, उससे अर्जित अर्थ, सारी सेविंग, सारा तबाह हो गया, जीवन ही तबाह हो गया। लो, इसलिए इस बात के ऊपर ध्यान रखो, सारे जीवन भर पुरुषार्थ करके जो अर्थ अर्जित किया, उसको संचित किया, सेविंग की, वो सारी सेविंग कितनी देर में खत्म? पल भर। एक दिन में, 10 दिन में, 1 माह में हॉस्पिटल में स्वाहा हो जाती है। और हम यहाँ इंडिया टीवी पर सुबह सुबह बताते हैं, अनुलोम विलोम कर लो, शीतली शीतकारी कर लो, जीवा बाहर निकल करके लंबा श्वास भरना, 10-15 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड में, ऐसे धीरे धीरे। कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे श्वास भरना। एक ही श्वास में बीपी नॉर्मल, शीतकारी, एक ही श्वास में बीपी नॉर्मल। लो, अब बायां चंद्रस्वर है, धीरे धीरे बाएं से ही भरना, धीरे धीरे 10 सेकंड में, फिर धीरे धीरे छोड़ना दाएं से, फिर बार बार बाएं से ही भरना। ये चंद्रभेदी बड़ा जबरदस्त है हाइपरटेंशन के लिए। ब्रह्मरुद्र गीत भी जितना लंबा करेंगे, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग जी। आगे झुके, ये शशकासन हुआ, ऐसे ऐसे, इससे बीपी नॉर्मल होता है। नमाज, अच्छा नमाज ये संस्कृत का ही शब्द है, नमाज भी। नम मने प्रणाम करना, अज मने जो अजर अमर अविनाशी, जिसका जन्म नहीं होता, वो परमेश्वर, वो भगवान। अब उसको ये उर्दू पढ़े हुए, फारसी में और अरबी में, जो भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम बोलते हैं उसको, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वो अजर अमर नित्य अविनाशी परमात्मा, नमाज, उसको प्रणाम करो। नमः अज, नमन करो भगवान को, धरती माता को, माता पिता को, गुरु को। आगे झुके और ऐसे पीछे झुक गए, ऐसे देखो, ये इससे बैलेंस बनता है। ऐसे इतना भी ना झुक पाए तो आगे तो मंडूकासन ऐसे, और पीछे ये उष्ट्रासन। कितना अच्छा, इससे आगे पीछे बेंडिंग करने से फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। जी स्वामी जी। और वो तमाम दर्शक जो इस वक्त स्वामी रामदेव को फिर इंडिया लेट टीवी करके पर ना, देख रहे हैं, अपने ये- जीवन का बैलेंस ऐसे ही बनाना चाहते हैं, तो एक बात तो गांठ बांध लीजिए कि रोज सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी देखना है, योग करना है, और अपनी जीवन भर की अर्जित कमाई को क्षण भर में नहीं गवाएंगे अगर योग करेंगे। स्वामी जी, लेकिन एक ऐसी दिक्कत है जो अभी कुछ दिनों तक नाक में दम करेगी, और वो है दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन। ये अभी भी सिरदर्द बना हुआ है, स्मॉग की चादर आसमान को ढक रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रदूषण का जहर भी हाई बीपी की वजह बनता है। ऐसे में सर्दी और फिर पॉल्यूशन, ये जो दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है, इससे कैसे बचें ताकि हाई बीपी की परेशानी किसी को ना हो? एक अच्छा पावरफुल सेशन करा दीजिए। डबल अटैक से खुद को प्रोटेक्ट करना है। एक पोल्यूशन की मार, दूसरी ठंड की मार, और इससे आदमी हुआ जा रहा है बीमार। अरे डबल प्रोटेक्शन है ना योग का, आयुर्वेद का। ऐसे ये तो योग करें, मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, और रेडीमेड के साथ हम होम रेमेडी बताते हैं। लौकी का जूस, पेठे का जूस, सर्दी आ गई है तो थोड़ा ठंडा पड़ेगा जूस,
तो लौकी का सूप, लौकी को उबाल ले। अभी मैं दिल्ली गया और वहाँ हमारे गिरीश आहूजा साहब प्रतिदिन इंडिया टीवी को देखते ही नहीं है। देश के करीब 8-10 लाख जो चार्टेड अकाउंटेंट्स जो हो चुके हैं, जो इस समय बन रहे हैं और बनने वाले हैं, उनके सबसे बड़े गुरु हैं वो। तो बोले जी मैं रोज इंडिया टीवी देखता हूँ, आपने बताया कि बाप सर्दी आ गई है, अब लौकी का जूस मत पियो। तो लौकी उबाल लेता हमारा बच्चा, और फिर मैंने देखा उसको हल्का सा जीरा, थोड़ा सा पतंजलि बंधानी हींग डाल करके और आधी चम्मच गाय का घी, और उसका सूप बना लिया। लौकी का सूप भी अब ठंडा ठंडा आ गया भाई, अब जूस मत पीना। हाँ, और उससे ही बीपी नॉर्मल आ जाता है। ये पवन मुक्त आसन, मरकट आसन बहुत ही ज़बरदस्त है। शीर्षासन, सर्वांगासन हाइपरटेंशन वाले मत करना भाई। देखो ये शीर्षासन और सर्वांगासन ये हाइपरटेंशन वालों को मना कर देते हैं। ठीक होने के बाद फिर कर लेना, पहले ठीक हो लो, बाद में शीर्षासन कर लेना। अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। ऐसे ये, और ये रुद्राक्ष के स्पर्श मात्र से ही हमारा बीपी नॉर्मल होता है। और तो मैं कह रहा था लौकी का सूप। और हाँ, एक बात और खास, ठंड आ गई है, मेरे शरीर में थोड़ा पित्त बढ़ गया था, क्योंकि रात दिन का ऐसी काम का ऐसा चला। तो मैंने सोचा चलो ठंड हो, गर्मी बढ़ गई है, तो मैंने रात को कल सीताफल भी खा लिया, फिर रामफल भी खा लिया, फिर गन्ना भी खा लिया। तो सुबह सुबह नशे करना पड़ा, इतना कफ बढ़ गया। तो ठंडी चीज़ें रात को मत खाना, ठंडे फल नहीं खाना। सीताफल रात को मत खाना, सीताफल, रामफल, वो आजकल वो टमाटर सा आता है ना, उसको लोग रामफल बोलने लग गए। इसका अंग्रेजी में तो कुछ और नाम है, लाल लाल सा आता है। दोनों ही ठंडे। तो ठंडे फल अब रात को नहीं खाना। तो रात को क्या खाना? रात को आप खजूर खाना, रात को उबला हुआ सेव, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद और पपीता गर्म होता है, रात को पपीता खाएं, सेव और अमरूद उबला हुआ खाएं। अनार खा सकते हैं, अनार ठंडा नहीं होता है, वो कफनाशक भी होता है। तो ये थोड़ी सी सावधानी भी रखें भाई। और लौकी की सब्जी या लौकी का सूप बेस्ट है। आहा, ऐसी चीज़ें हैं। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन बताया, और ये अभ्यास बड़ा अच्छा है। ऐसे कोई भी आसन में बैठ के एक साथ ऐसे 10-20 बार ऐसे ही कर लें, इससे लीवर, स्प्लीन एकदम अच्छे हो जाते हैं, पूरी बॉडी का बैलेंस हो जाता है। और फिर जब फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसे ऐसे, और हाथों का भी जो है ऐसे ऐसे, ये और फिर ये ऐसे, तो फिर गोमुखासन भी हो जाएगा, उससे पूरा बैलेंस बन जाता है। तो बीपी के लिए खाली पेट मुक्तावटी या बीपी ग्रिट, एक होती है सर्पगंधा, बड़ी ज़बरदस्त है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सर्पगंधा मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। जिनको नींद नहीं आता उनके लिए भी, लेकिन उसकी ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो जो है पल्पिटेशन बहुत स्लो हो जाता है। तो इसलिए सर्पगंधा ज़्यादा ना ले। जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से ऐसा लेके बैलेंस बनाए ऐसे। तो बीपी के लिए ये भी ज़रूरी है, उत्तेजनाओं में ना आए। आदमी जो है ना आपा खो देता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर लेता है, फिर उसकी आदत पड़ जाती है। बाद में भी बात में ऐसे प्यार से ना बोल करके अबे तबे करके बात करना है। अबे समझेगा कि समझाऊं? अबे तबे मत करना। तेरा दिमाग खराब है, ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? बनती बनती बात भी बिगड़ जाएगी ऐसे तो। मेरे बहन जी, किसी ने गलती कर दी। तो ये आदमी जरा सी बातों पर आपा खो देता है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भव, आत्मदीपो भव। ऐसे अपना आपा नाखों में, अपनी निजता में रहे, यही तो योग है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अथ योगानुशासन योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये जो है वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में जो कहा ना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने, मैं तो कहता हूँ जो ज्ञान योगी है उनको दैवी संपद के कई 3 श्लोक में रोज सुनाता रहता हूँ।
जो कर्मयोगी है उनको विजय रथ की चौपाई, और जो हृदय है, भक्ति प्रधान हृदय है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत्म कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठम जता लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हर्ष दिन, मम भरोसे हर्षन दीना। जो ऐसे नवदा भक्ति कर लेंगे ना, उनको बीपी नहीं रहेगा लो। ये नवदा भक्ति समाधान है, सॉल्यूशन है, मेडिसिन है हाइपरटेंशन के लिए। लड़ाई झगड़ा खत्म, सिया राम मैं सब जग जानी, सातों सम मोहि मैं जग देखा, वासुदेव सर्वभौम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। लो ये है परम औषध। अब स्वामी जी बटरफ्लाई कर लो। इतना मीठा आपने बोला, मन कर रहा था कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन ये मीठा सेहत के लिए अच्छा है जो आपने अपने वाणी के जरिए हम तक पहुंचाई, लेकिन वो मीठा अच्छा नहीं है जो आजकल लोग लेते हैं, क्योंकि उससे जीवन में कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। बहरहाल स्वामी जी आगे बढ़ते हैं, और कोलेस्ट्रॉल भी हाइपरटेंशन की वजह बनता है जैसा आप हमेशा कहते हैं। तो ऐसे में स्वामी जी कोलेस्ट्रॉल का लेवल कैसे घटाएं? योगिक आयुर्वेदिक उपाय जो भी हैं वो दर्शकों के सामने एक बार फिर से रखिए, क्योंकि स्वामी जी कई बार हम भूल जाते हैं। आपने एक तो बात मीठे की ना, तो उसमें चीनी तो जहर है जी, तो चीनी नहीं खाना। चीनी मोटापा बढ़ाती है। चीनी को छोड़ करके गुड़ शक्कर, वो भी कम मात्रा में। फिर देखो कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए ये 50-100 बार तो ये कर लिया करें। कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए इधर चिया सीड रखा लास्ट में। आज हम बहुत कुछ बताने वाले हैं जी। आज रामबाण में 5 बाण मारेंगे, और 5-25 का जो पूरा ताना बाना है, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश पंच महाभूतों का संघात है पिंड ब्रह्मांड। तो चिया सीड खाया करें। सुबह सुबह लौकी का सूप बता दिया। अब सर्दी आ गई तो अब जूस बंद करना पड़ेगा। फिर लहसुन कल्प साहब कोलेस्ट्रॉल के लिए, मोटापा के लिए, इम्यूनिटी के लिए और वात रोगों के लिए परम औषधि है। पाचन भी बहुत अच्छा रहता है। अब लहसुन और प्याज के बारे में भी लोगों ने बहुत भ्रांतियां फैला रखी हैं कि कैसे कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। सब सारे जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से, भगवान शिव को शैतान ने पैदा नहीं की, ना लहसुन ना प्याज ना। तो ठीक है, थोड़ा सा इसमें दुर्गंध आता है। इसका दुर्गंध और इसकी तीक्ष्णता, इसकी दुर्गंध, इसकी तीक्ष्णता और तामसिकता वो दूर हो जाती है गाय के घी में भूनने से। गाय का घी तो अमृत है ना। तो ये बहुत अच्छा है लहसुन। 3 से लेकर के 5-7 कली तो सब खा सकते हैं। जिनको बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ हो तो 11 से 21 तक भी खिलाते थे। रोज़ 1-1, 2-2 कली बढ़ाते रहते हैं। फिर गोधन अर्क बहुत अच्छा है। अर्जुन की छाल, दालचीनी बहुत अच्छी है। फिर रेडीमेड में लिपिडोम हमने दे ही रखा है, और कालो गार्लिक भी हमने दे रखा है, और सबको हमने बता रखा है भाई अपने घर में ही जो है ना, ये लहसुन, हल्दी, अदरक, प्याज, आंवला, नींबू। अभी नींबू ही रखा है, आंवला भी रख दो मेरे भाई साहब। पड़ोस में ही पेड़ पर ही लगा हुआ है नाराज हो जाएगा आंवला। वरना। ये सुबह सुबह ले लो। हाँ आंवला, हाँ आंवला जो है ना, आंवला सबसे बड़ा रसायन है। आंवल के रसायन देखो, आयुर्वेद में आंवले को रसायन कहा है, गन्ने के रस को रसायन कहा है, और गाय के दूध को गोमूत्र बहुत ही अच्छा होता है। और राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, भगवान नाम का स्मरण। राम कहो, राधा कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, हनुमान कहो, दुर्गा, पार्वती, भवानी, भगवती कहो। और जिसको ये समझ में ना आता हो तो अपना, जिनको बोले जो है भगवान का भजन समझ में नहीं आता तो पत्नी का भजन करो। घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे, पति का भजन करो। स्वामी जी आधा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर सब आपने खत्म कर दिया दूर हो जाएगा। एक उपाय से, एक बाण से। आपके रामबाण वाकई में कारगर है। चलो कोलेस्ट्रॉल खत्म, झगड़ा भी खत्म। स्वामी जी अब जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें भी दूर कर लेते हैं, क्योंकि हाई बीपी के कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं।
हाइपरटेंशन के मरीजों का हार्ट तो कमजोर हो ही जाता है, हार्ट अटैक का खतरा भी उन पर लगातार मंडराता है। ऐसे में हाई बीपी से हार्ट पर अफेक्ट ना पड़े, उसके लिए क्या करने की जरूरत है? उसके लिए एक तो हमने बोला अर्जुन की छाल, दालचीनी या हृदयामृत, कार्डियोग्रिट, रेडीमेड, अर्जुनारिष्ट, इसका सेवन कर ले। सदा प्रसन्न रहे, प्रसन्न चेतसो या आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। प्रसन्नता, हैप्पीनेस। यदि हंसी ऐसे ना आती हो ना तो नाटक किया करें। पहले मुस्कुराने का नाटक है, जैसे एयर होस्टेस करती है ना। जब उधर मैं देखता हूँ, क्योंकि आगे हमारी सीट रहती है, तो वो जब उधर पैसेंजर्स के पास जाती है ना तो ऐसे कर लेती है चेहरे को। थोड़ी देर तो मुस्कुराती है, और जब मुस्कुराते हैं तो चेहरा देखो अच्छा लगता है, और ऐसे कितना भूंडा लगता है। एक ही आदमी का चेहरा मुस्कुराने पर अच्छा लगता है। तो मुस्कुराएं, बीपी ठीक रहेगा, हार्ट ठीक रहेगा। गोमुखासन और भुजंगासन ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है। हार्ट के लिए अच्छा है। सुबह सुबह उठ करके जवानों के लिए दौड़ लगाएं। और देखो जितनी भी एक्सरसाइज है ना, आप जिम में करते हो, अलग अलग तरह के गेम्स में करते हो, योग वाली जो एक्सरसाइज है, चाहे योगिक जॉगिंग है, चाहे सूर्य नमस्कार है, चाहे दंड बैठक है, चाहे आसन है, आसन के साथ हम करवा देते हैं। अब भुजंगासन हम 100 बार करा देते हैं। बताओ, हार्ट पूरा एकदम फर्स्ट क्लास। फिर देखो ये अभ्यास कराते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये हार्ट के लिए इतने से हार्ट अच्छा हो जाता है। ऐसे ही दिल खोल के जिया करो, और ऐसे दिल को खुलने दो, पूरा दिल खुल जाता है। देखो ऐसे ही बैठ करके, खड़े हो करके, ऐसे, फिर ये उल्टे लेट करके, ये भुजंगासन बड़ा अच्छा है। ऐसे ऐसे, और जो पूरा कर सके ना, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे 100 बार तक, ऐसे लंबे लंबे श्वास। हार्ट की कमजोरी का एक कारण ये, कुछ लोग भयभीत, भयाक्रांत रहते हैं, डरे सहमे। तो वेद भगवान कहते हैं, न मरिष्यति मां विभे सर्वो वै तत्र जीवति गोरश्वः पुरुषः पशु यत्रेदं क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायकम। अरे तू मरेगा नहीं, डर मत, डर मत। आजकल वैसे संसद में भी इसको अलग अलग तरह से, राजनीति में भी जो है उसका, अब कैसे कैसे, किस बात का कैसे, किस तरह से कहना है, ये तो अपने अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारा योग धर्म, वेद धर्म, सनातन धर्म तो सबको अभय रहने के लिए कहता है। लेकिन कुछ लोग बात तो कहते हैं कि घृणा मत फैलाओ, और काम ऐसे करते हैं कि जिससे समाज में घृणा फैले। आज मैं सुबह सुबह कह रहा था, जातिवाद, मजहबी उन्माद, फिर परिवारवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद। अरे साहब क्या करें, ये सब जो मजहबी उन्माद से लेकर के, हाँ, और संप्रदायवाद से लेकर के बहुत मामला गड़बड़ है। इन सबको ठिकाने लगाना है। इसका एक ही रास्ता है, अध्यात्मवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जी, जिसमें हम सब एकत्व का सर्वत्र दर्शन करते हैं। तो खैर, हार्ट की प्रॉब्लम तो अब नहीं रहेगी किसी को। बिल्कुल स्वामी जी, उपाय बताया, उसको कर लेंगे। वैसे हम सुबह सुबह फिर पपीता खाने के लिए बोलते हैं, कितना बढ़िया सा पपीता है। लौकी कल्प करवा देते हैं, लौकी, और लौकी के साथ सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। थोड़ी दिन अनाज, फिर तला भुना, डेयरी प्रोडक्ट्स, सब घी तेल सब थोड़ी देर बंद कर देते हैं। 2 महीने में तो हार्ट का रिजुविनेशन हो जाता है। लो, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है, जिनके हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, और जिन्होंने को डरा करके बाईपास या स्टेंट लगवा दिया, स्टेंट वाला 3 से 5 साल में मरेगा, बाईपास वाला 10 साल में मरेगा, ओरिजिनल हार्ट वाला कम से कम 100, 150, 200 साल जिएगा। ये है ओरिजिनल हार्ट की एज है वैसे 400 साल, घटा घटा करके हमने 100 कर लिया। स्वामी जी, आपने तो बता दिया कि हार्ट को तंदुरुस्त कैसे रखें, लेकिन साथ में आपने जो वात का जिक्र किया
उसमें एक और बात मुझे लगता है कि राष्ट्र रूपी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को ठीक कर सकता है, वो है आपका योगवाद। और ये योगवाद स्वामी जी क्रांति की तरफ फैलता जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रवाद की जो भावना है संचार होगी और हमारा नर्वस सिस्टम इतना जबरदस्त होगा कि स्वामी जी हाइपर टेंशन दूर, नर्वस सिस्टम को भी जो अफेक्ट करता है हाइपर टेंशन, उसे भी दूर कर देगा। लेकिन अब स्वामी जी हमारे शरीर रूप में जो हाइपर टेंशन है, ये किस तरह से नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है? हाई बीपी का जो असर है स्वामी जी, ये नर्वस सिस्टम पर ना पड़े, इसके क्या उपाय हैं? ब्रेन नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए एक तो अनुलोम विलोम हमें रोज करना है। ये तो आप चलते चलते भी कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जब भी फुर्सत हो तभी कर सकते हैं। एक हमारे बहुत बड़े आर्मी के ऑफिसर मिले मुझे परसों, बोले स्वामी जी 80 साल का हो गया और लग रहे थे सच में 60 के जैसे, अभी अभी रिटायर हो रहे। और उनकी बीवी तो उनसे भी 50 साल की लग रही थी, वो 75 की थी, 25 साल अपनी उम्र से छोटे। लो किससे? योग से। बोले जी हम तो दिन भर अनुलोम विलोम करते रहते हैं, दिन भर अनुलोम विलोम, जब वक्त होता है तभी कर लेते हैं। ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा। अश्वगंधा या शतावर पाउडर, अश्वगंधा का कैप्सूल भी हमने उपलब्ध करा दिया, रोज हम यहाँ रखते हैं। अश्वगंधा खा लो ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए। ये इम्यूनोग्रिट खा लो, मेधावटी या मेमोरी ग्रिट ले लो, ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। ये मेधा क्वाथ का ही प्रयोग कर लो, ये मेधा क्वाथ भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, मेधा क्वाथ, ओमेगा, फ्लैक्सीड रोज खा लो। अच्छा, लोगों को ना फ्लैक्सीड बोलो तो अच्छा लगता है, एलोवेरा बोलो तो अच्छा लगता है, गवार पाठा बोलो तो ऐसा लगता है जैसे कोई गवार खा पी रहा हो कुछ। फ्लैक्सीड में लोग जो है, अब हम कहते तुलसी के बीज खा लो, बोले नहीं हम तो चिया सीड खाएंगे। स्वामी जी, ये तो वही वाला मामला हो गया कि फ्रेंच बीन हमें पसंद है लेकिन ग्वार फली नहीं पसंद है। एकदम ठीक है आपने, गवार फली बड़ी जबरदस्त है, ताकत आ जाती है, डांगरों को खिलाओ तो एकदम मस्त हो जाते हैं। आदमी को गवार फली सबसे बढ़िया होती है। तो राजस्थान का गवार फली और काचरी डाल के इतनी सब जबरदस्त सब्जी बनती है, एक दिन बना के दिखाऊंगा ये भी। स्वामी जी, हाइपरटेंशन की लगातार हम बात कर रहे हैं। अब हाइपरटेंशन के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं वो आपने कार्यक्रम के बीच में भी और अभी भी बताया, जिसकी जिम्मेदारी श्रुतिका अमित और मेरे कंधों पर है, क्योंकि अब दर्शक इंतजार कर रहे हैं आपके रामबाण का। और आज तो आपने बोला कि 5 अलग अलग प्रहार होंगे जो 25 तरह की बीमारियों से बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। जी, वक्त है रामदेव के रामबाण का। स्वामी जी, देखो सुबह सुबह ये जो चिया सीड है ना, ये रात को भिगो दो। ये रात को ऐसे भिगो देते हैं ना, तो आप देखो ना कैसे पानी, ये तो अभी सुबह सुबह ही भिगोया, रात को भिगो देते तो पूरा गट्ठड़ हो जाता। तो ये ऐसे ये एकदम चिकना चिकना हो जाता है, एकदम घट्ट हो जाता है। ऐसे देखो ये घट्ट हो जाता है ऐसे। तो ये ऐसे चिया सीड जब ऐसे भिगो देंगे ना, तो ये ऐसे एकदम घट्ट हो जाएगा। और ये सुबह सुबह पी ले, ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इम्यूनिटी के लिए से बढ़िया कुछ नहीं। जो सुबह 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये तो हमने इसको बोतल को गर्म पानी में रख दिया था, तो इसलिए फिर इसका पिघल गया, धूप में रख लिया करें, गर्म पानी की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे आगे हम इसको कांच में भी उपलब्ध कराएंगे, जैसे हमने कांच में वर्जिन ये जो है हमने जैसे ऑर्गेनिक हनी उपलब्ध कराया। ऑर्गेनिक हनी सुबह सुबह 1 चम्मच ले लो, ये भी इम्यूनिटी को सुपर इम्यूनिटी बना देता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये बादाम, ये छिलके सहित खाओ। लोग छिलके उतार के खाते हैं ना, छिलका इसका अत्यंत बलवर्धक, रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाने वाला, कफ का नाश करने वाला, इम्यूनिटी बूस्टर होता है वो। तो छिलके सहित बादाम को ऐसे खाना चाहिए, ऐसे ये। और बिना भिगोए भी खाएं, बिना भिगोए खाएंगे ना तो ये भी बहुत ज़बरदस्त होता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कफ कोल्ड से बचाने के लिए, ब्रेन को तंदुरुस्त रखने के लिए 1 किलो 400 ग्राम का जो ब्रेन है वो वर्जिन कोकोनट ऑयल से, गाय के घी से, बादाम से, अखरोट से अच्छा रहेगा। ओहो हो, दही, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं।
हमारे पेट में करीब 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। उन हेल्दी बैक्टीरिया का भोजन है और पेट को, पाचन को अच्छा रखेगा। बस खट्टा दही नहीं खाना। हाँ, अब आ गया घी या मक्खन। ये दही भी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया। या तो मक्खन खाएं, मक्खन के साथ थोड़ा सा आप खजूर, मुनक्का या अंजीर ले सकते हैं और टेस्टी लगता है। गरम, अब देखो सर्दी आ गई ना, पहले तो मैं मक्खन ऐसे ही खाने के लिए बोल देता था। अब गरम ये घी, थोड़ा गुनगुना घी, ऊपर से तेज गरम पानी में 1 चुटकी सेंधा नमक डाल करके पीना है। घृतपान की विधि है। जो देसी घी खाएगा 100 साल तक जिएगा। गांव में कहते हैं ना, जीते रहो जागते रहो, पश्चिम सरदा सतम जीवे में सरदा सतम, जो वेद में कहा जाता है। 1 चम्मच घी ऐसे ही। स्वामी जी, आज तो आपने रामबाण का इतना पूरा स्वादिष्ट पैकेज होता है। बता दिया। मुझे लगता है कि मैं तो दर्शकों ने नहीं, सब कुछ 150 अपनी 200 मोटी साल सी की डायरी बात। में नोट कर लिया होगा। अब कार्यक्रम के अगले और अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं। बात योग पंचायत की। स्वामी जी, जो आपने चैलेंज दिया था उसके बहुत सारे वीडियोस हमारे पास आए। लोगों ने पूरी कोशिश की मयूरी आसन करने की, लेकिन पंचायत में 1-2 तो सही से कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा ग्रुप है वो नहीं कर पा रहा है। यानी कि लोगों को हमारे साथ और योग करने की ज़रूरत है, अपने शरीर को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। ये अलग अलग जो वीडियोस आए हैं वो आप एक बार देख लीजिए। महाराष्ट्र से अच्छा किया। हाँ, तो कोशिश बहुत अच्छी देने है। की जरूरत है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रैक्टिस से परफेक्शन आ जाएगा। बिल्कुल स्वामी जी। हाँ, एक बार अभिनंदन करो भाई। कोशिशों के कोशिश लिए तो की बहुत स्वामी जी। बहुत बहुत बधाई। जैसे हमारे बहुत ये अच्छी कबूतर उड़ने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आसमान में उड़ान भरने ही लग गए। और ऐसे ही कोशिश अभी करते आज हम रहेंगे कल तो का वो दिन दूर थोड़ा नहीं। इजी चैलेंज दे देते हैं। हाँ बिल्कुल स्वामी जी, अब अगले कल के चैलेंज की बात कर लेते हैं। तो इजी चैलेंज क्या है? हाँ, तो पैर सीधे, इसको कहते हैं दंडासन। इसमें दोनों हाथ से साइड से उठाए, पैर घुटने सीधे, एड़ी से एड़ी, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, आगे झुक गए। आगे झुक करके कोहनियाँ जमीन पर टिका दें और माथा घुटनों से लगा दें। इसको कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। ऐसे। और जिनके पेट कम होंगे तो पूरे पंजे को ऐसे ही पकड़ लेंगे, पूरे पंजे को ऐसे पकड़ करके और फिर ऐसे माथा लगा दें। ये हो गया कल का चैलेंज। पूरी बॉडी का बैलेंस भी इससे बनेगा। 5 से 10 लोगों का वीडियो बहुत अच्छा आएगा, विजेता भी बनेंगे। ये पश्चिमोत्तानासन बहुत ही अच्छा है। ये बॉडी के बैलेंस के लिए भी, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी, एक्सेस फैट को बर्न करने के लिए भी जी। और पेट के आरोग्य के लिए भी। तो ये कल का चैलेंज हो गया। पूरे देश में योग का वातावरण बड़ा अच्छा बना दिया बिल्कुल इंडिया स्वामी टीवी ने। थैंक यू इंडिया टीवी, रजत शर्मा जी थैंक यू, अनीता जी, पंकज जी, अमित जी थैंक यू आपको, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका, पूजा, पूरे इंडिया टीवी परिवार को अभिनंदन। 7:56 पर जो हमसे जुड़ेंगे और वो स्वामी रोगों जी, से तबाह होने से बचेंगे। सबसे बड़ा जिंदगी भर की धन्यवाद सीवी आपका जो रोजाना आपके हमारे साथ हॉस्पिटल्स में जुड़ते हैं खर्च स्वामी नहीं जी, और देश को आप स्वास्थ्य के पथ पर, हेल्थनेस के और वेलनेस के पथ पर ले जाते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।